नमस्कार दोस्तों। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं मई जून 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के अंक का, जिसमें मासिक घटनाओं का सार संग्रह है और ये बेहद महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट भी है। कंपटीशन में जो क्वेश्चन बन रहे हैं करंट जीके से संबंधित, वो लगभग जो मासिक घटनाओं का सार संग्रह है उसमें से 2, 3, 4 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। तो आपको लगभग एग्जाम से पहले 12 महीने तक की क्रोनोलॉजी का सार संग्रह है वो पढ़ना चाहिए। चीन ने अपने किस पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण मई 2020 में किया? उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? AR-500C। आपको याद क्या रखना है? चीन याद रखना है। पहला मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर कब परीक्षण किया? मई 2020। और उसका नाम क्या है? AR-500C। ये नाम याद रखना है। AR-500C क्या है? ये एक मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर है। किसका है? चीन का है। नेक्स्ट, असम की वह उद्यमी जिसे फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी FLO का 37वां राष्ट्रीय अध्यक्ष मई 2020 में नियुक्त किया गया, उसका नाम। नेक्स्ट, MSME क्षेत्र को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने, गुणवत्ता हासिल करने और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने में मदद करने हेतु कौन सा पोर्टल 12 मई 2020 को लॉन्च किया? यह है चैंपियंस पोर्टल। चैंपियंस पोर्टल किससे संबंधित है? तो ये MSME से संबंधित है। MSME, ठीक है। और ये कब लॉन्च किया गया? 12 मई 2020 को। ये क्यों लॉन्च किया गया? ये राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर इसको MSME को सक्षम, मजबूत, गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना में कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय मई 2020 में लिया? वो 8,000 करोड़ की परियोजनाओं को रोकने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। वो किस विभाग या किससे संबंधित है? तो वो भारतीय वायुसेना से संबंधित है। नेक्स्ट, जनवरी 2002 में 34 देशों के मध्य लागू वह संधि जिसे बाहर रहने की घोषणा अमेरिकी ट्रंप प्रशासन ने 21 मई 2020 को की है, वो है ओपन स्काईज। ओपन स्काईज 34 देशों की एक संधि है जो जनवरी 2020 में की गई थी। उसमें हाल ही में अमेरिका अलग हो गया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के दूत ने युवाओं के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में मणिपुर की किस पहल का उल्लेख किया है? वो है खुडोल, ठीक है। ये विश्व की 10 मुख्य पहलों में से मणिपुर की पहल शामिल की गई और उस पहल का नाम क्या है? खुडोल। ये किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने। नेक्स्ट, कौन सा बैंक वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया? वो कोटक महिंद्रा बैंक। ये ऑनलाइन KYC स्वीकार करेगा। नेक्स्ट, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी नवीनतम सूची में उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और कितनों को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो कितनी है? 35। तो 20 तो प्रजातियां कैसी है? गंभीर लुप्तप्राय है। और 35 है वो लुप्तप्राय की श्रेणी में है। ये किसने शामिल किया है? ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक सूची जारी की है। उसमें एक तो 35 प्रजातियों का उल्लेख है और एक 20 प्रजातियों का उल्लेख है। 20 है वो तो गंभीर रूप से विलुप्तप्राय है और 35 विलुप्तप्राय प्राणियों की श्रेणियां हैं। सड़क परिवहन और राज मंत्रालय BS6 हेतु किस श्रेणी के लिए उत्सर्जन मापदंडों को 24 मई 2020 को अधिसूचित किया? वो L7 क्वाड्रीसाइकिल है, उसको BS6 हेतु उत्सर्जनों के मानदंडों को 24 मई को अधिसूचित किया है। अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनियों को अपने स्टॉक एक्सचेंज से हटाने के उद्देश्य से एक विधेयक मई 2020 में पारित किया है? चीन ने। चीन और अमेरिका के बीच में व्यापार युद्ध चल रहा है। इसके चलते अमेरिका सीनेट ने चीनी कंपनियों को अपने स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का निर्णय लिया। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 13 मई 2020 को जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ? वो हुआ है स्वीडन को। किसने? ये विश्व आर्थिक मंच ने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट का नाम क्या है? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020। और इसमें पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर स्वीडन। किस संस्थान ने अनुसंधानकर्ताओं ने दावा किया है कि उनके अनुसंधान में ऐसा अलग तरीका विकसित किया है जो अल्जाइमर की बीमारी टाल सकता है? वो IIT गुवाहाटी ने यह दावा किया है कि हमारी टीम ने एक ऐसा अनुसंधान किया है वो अल्जाइमर की बीमारी को टाल सकता है और अल्जाइमर बीमारी पेट से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती करने की घोषणा 22 मई 2020 को की है? वो है 0.40%। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र की एक डाक एजेंसी ने किस रोग के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट 9 मई 2020 को जारी किया है? वो चेचक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र संघ ने दोनों ने मिलकर एक डाक टिकट जारी किया। वो किस बीमारी से संबंधित है? वो चेचक से बीमारी से संबंधित है। और कितना टाइम
कौन सी वर्षगांठ पर है? वो 40वीं वर्षगांठ पर वो डाक टिकट जारी किया। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा 24 मई 2020 को जारी वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रूड स्टील के उत्पादन में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 65% की गिरावट आई। किसमें? क्रूड स्टील उत्पादन में। कोरोना के चलते स्टील उत्पादन में भारत में 65% की कमी दर्ज की गई। प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा का मुकाबला करने के लिए किस राज्य ने मई 2020 में राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया? वो हरियाणा सरकार ने। ठीक है, वो किस लिए? स्वाइन फ्लू का शॉर्ट नाम H1N1 है। वह भारतीय पत्रकार एवं द वायर के संस्थापक, जिन्हें मीडिया में मानव अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्ट प्रतिबद्धता दिखाने हेतु ड्यूस वैले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के लिए मई 2020 में चुना गया, वो सिद्धार्थ वरदराजन। क्या नाम है? सिद्धार्थ वरदराजन। ये किससे संबंधित है? ये भारतीय पत्रकार है और द वायर कमेटी के संस्थापक है, संस्थान के संस्थापक है। ये किस लिए चर्चा में रहे हैं? एक तो मानव अधिकारों के लिए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए ये हमेशा चर्चा में रहते हैं। तो इनके लिए इनको एक पुरस्कार मिला है। उस पुरस्कार का नाम क्या है? ड्यूस वैले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020। भारत ने किस देश के साथ अंतर्देशीय जल परागमन और व्यापार प्रोटोकॉल के दूसरे परिशिष्ट पर जो 20 मई 2020 को हस्ताक्षर किए हैं? वो बांग्लादेश के साथ किए हैं। नेक्स्ट, IIT मुंबई के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किस पुरस्कार से मई 2020 में सम्मानित किया? वो है यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इससे सम्मानित किसको किया है? सौरभ लोढ़ा को। ये IIT मुंबई के प्रोफेसर हैं। भारतीय रेलवे ने मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित 12,000 हॉर्स पावर वाले अपने सबसे शक्तिशाली रेल इंजन का परिचालन किन स्टेशनों के मध्य 18 मई 2020 को किया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन से बरवाडीह। ठीक है, इनके बीच में इनका सफल परीक्षण किया है, इनका परिचालन किया है। कौन से? भारतीय रेल। और किस पहल के तहत? मेक इन इंडिया पहल के तहत। कितना हॉर्स पावर का इंजन है? 12,000 हॉर्स पावर का इंजन है। कब किया? 18 मई 2020 को। कहाँ? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन से बरवाडीह। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस शहर और वहां स्थित मंदिर को पूरी तरह सोलराइज करने की योजना 20 मई 2020 को शुरू की है? वो कोणार्क शहर और कोणार्क सूर्य मंदिर। ये एक शहर और एक मंदिर पूर्ण रूपेण ये सौर ऊर्जा से संचालित होंगे। इनकी पूरी बिजली की खपत है वो सौर ऊर्जा से पूरी की जाएगी। समाचार और फोटो एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के 3 भारतीय फोटोग्राफर चन्नी आनंद, मुख्तियार खान, यासीन डार को किस श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार दिए जाने की घोषणा 4 मई 2020 को की गई? वो फीचर फोटोग्राफी में तीनों फोटोग्राफरों को पुरस्कार दिया जाएगा। कौन सा पुरस्कार? पुलित्जर। किसको? चन्नी आनंद, मुख्तियार खान और यासीन डार को। भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण हेतु काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी UNRWA में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि मई 2020 में प्रदान की गई? 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर। भारतीय इस्पात संघ IASA ने किसे अपना नया अध्यक्ष 19 मई 2020 को चुना? वो दिलीप ओमान भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष। फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का आयोजन 25 अगस्त से 10 सितंबर 2023 तक किया जाएगा। इसका फाइनल चरण कहाँ आयोजित होगा? मनीला, फिलीपींस में। ओडिशा और पश्चिमी बंगाल से मई 2020 को टकराने वाले एक चक्रवात का नाम अम्फान किस देश ने रखा? वो थाईलैंड ने रखा। जो मई 2020 में चक्रवात आया था उसका नाम था अम्फान और ये रखा किसने है? ये थाईलैंड ने रखा है। विश्व बैंक समूह की नई अर्थशास्त्री एवं उपाध्यक्ष मई 2020 में किसे नियुक्त किया? कारमेन रेनहार्ट वो विश्व बैंक की नई अर्थशास्त्री और उपाध्यक्ष है। भारत सरकार ने सीमा अधोसंरचना के लिए गठित किस समिति की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय 18 मई 2020 को लिया? उस समिति का क्या नाम है? वह है DB शेकटकर समिति। ये किससे संबंधित है? सीमा अधोसंरचना के लिए एक समिति बनाई गई। जर्मनी का कौन सा खेल कोविड-19 लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू होने वाला दुनिया का पहला प्रमुख खेल आयोजन बन गया? वह है बुंडेसलीगा। ये जर्मनी का एक खेल है जो कोविड-19 के लॉकडाउन के चलते फिर से वापस शुरू होने वाला पहला खेल आयोजन हुआ। केंद्र सरकार ने किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक मई 2020 में नियुक्त किया? वह है V विद्यावती। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC के रूप में 26 अप्रैल 2020 को शपथ दिलाई? संजय कोठारी को। भारत ने अपने किस पड़ोसी देश से होने वाले विदेशी निवेश को प्रतिबंधित करने के लिए अपनी FDI नीति में अप्रैल 2020 में संशोधन किया? वो था चीन के साथ। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने वर्ष 2021 में होने वाले IECC महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 के लिए अप्रैल 2020 में क्वालिफाई कर लिया? वो भारत की महिला टीम ने। मून ने इस
इन किस देश के राष्ट्रपति है? मून जे इन किस देश के राष्ट्रपति है जिनकी पार्टी ने अप्रैल 2020 में हुए संसदीय चुनाव में जीत हासिल की? वो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति है मून जे इन। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संस्था को दी जाने वाली वार्षिक धनराशि को रोकने की घोषणा अप्रैल 2020 में की है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। कितनी राशि ये सहयोग राशि देता था? $50 करोड़। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जिवा के बाहरी सलाहकार समूह का सदस्य बनाए जाने की घोषणा 10 अप्रैल 2020 को की गई रघुराम राजन को। किसमें? ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का बाहरी सलाहकार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने संयुक्त रूप से किस सॉफ्टवेयर को 13 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया है? वो है कॉलेबैकेट। क्या है? कॉलेबैकेट एक ये सॉफ्टवेयर है जिसने 3 संस्थानों ने, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान ने मिलकर बनाया कॉलेबैकेट। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार वर्ष 2019 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु आवेदन करने में विश्व में प्रथम स्थान पर रहा है? वो है चीन। सबसे ज़्यादा चीन ने पेटेंट के लिए आवेदन किए हैं। ये कौन कह रहा है? ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO। फेसबुक ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो प्लेटफॉर्म में कितनी हिस्सेदारी के लिए 43,574 करोड़ का निवेश की घोषणा 22 अप्रैल 2020 को की है? 9.99 यानी 9.99% हिस्सेदारी किसमें? जियो में ले रहा। कौन ले रहा है? फेसबुक। उसके लिए कितनी राशि इन्वेस्ट कर रहा है? 43,574 करोड़। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की वर्ष 2020 की वार्षिक रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में सूचीबद्ध किया है? प्रमुख चिंता वाले देश की श्रेणी में। प्रमुख चिंता वाले देश की श्रेणी में किसको शामिल किया है? भारत को। किसने किया है? ये अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने किया है। अमेरिका ने वर्ष 2020 में भारत को बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण एवं प्रवर्तन में कमी के कारण संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि की किस सूची में बरकरार रखा है? वो है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। विदेश मंत्रालय में सचिव के रूप में सेवारत व अनुभवी राजनयिक जिन्हें 27 अप्रैल 2020 को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया, TS तिरुमूर्ति इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? विदेश मंत्रालय के सचिव थे और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि है। WWF इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? वो विश्वनाथ आनंद को WWF ने भारत में पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया है। ईरान ने अप्रैल 2020 में लॉन्च किए गए अपने प्रथम सैन्य उपग्रह का नाम क्या रखा? नूर है, वो ईरान का सैन्य उपग्रह है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में कितने दिनों के लिए अप्रवासन पर रोक लगाने का निर्णय अप्रैल 2020 में लिया? वो 60 दिनों के लिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में नॉर्वे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इस सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान हुआ? 142वां स्थान प्राप्त और पहले स्थान पर है नॉर्वे। नासा ने अपने आर्टेमिस मिशन हेतु चंद्रमा पर मून लैंडिंग सिस्टम के डिजाइन व विकास के लिए किन 3 कंपनियों को चुना है? वो स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन और डायनेटिक्स। इन तीनों को किसने? नासा ने चुना है। किस लिए? आर्टेमिस मिशन हेतु इन तीनों कंपनियों को डिजाइन व विकास के लिए चुना। कौन कौन सी है? एक स्पेस एक्स है, एक ब्लू ओरिजिन है और एक डायनेटिक्स है। नेक्स्ट, किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराकर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? छत्तीसगढ़। इसलिए अकुशल कामगार। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस वरिष्ठ भारतीय अमेरिकी राजनयिक को आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD में अमेरिका का अगला राजदूत अप्रैल 2020 में नियुक्त किया है? वो है मनीषा सिंह को डोनाल्ड ट्रंप ने नियुक्त किया है भारत अमेरिका का अगला दूत। नेक्स्ट, भारत की अग्रणी दुपहिया वाहन कंपनी TVS ने ब्रिटेन की किस 122 वर्ष पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है? वो है नॉर्टन का अधिग्रहण किसने किया है? TVS ने। ये TVS भारत की है और नॉर्टन ब्रिटेन की है। भारत सरकार ने किसानों को अपनी कृषि उपज को मंडियों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन 17 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया है? वो कृषि रथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस महामारी कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश 22 अप्रैल 2020 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत चिकित्सकों और आरोग्य कर्मियों पर हमला करना अब गैर कानूनी और गैर जमानती अपराध होगा? वो महामारी कानून 1897 में संशोधन किया गया है। वो अध्यादेश के जरिए किया गया। कब किया गया? 22 अप्रैल 2020 को। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गुड़िया घर नाटक के लिए सम्मानित व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त वो प्रख्यात रंगकर्मी जिनका 23 अप्रैल 2020 को निधन हो गया, वो उषा गांगुली गुड़िया घर नाटक के लिए जाने जाते हैं। इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त है। इनका 23 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। उनका नाम क्या है? उषा गांगुली। ये किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से। इजराइल ने अपने देश के पहले पूर्ण डिजिटल बैंक के निर्माण के लिए किस भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी का चुनाव किया है? वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। किसने नियुक्त किया? इजराइल ने।
नकदी के संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कितनी राशि आपात ऋण अप्रैल 2020 में दिया है? 1.39 अरब डॉलर, 1.39 अरब डॉलर किसने दिया है? पाकिस्तान को दिया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। इस राज्य सरकार ने 10 अप्रैल 2020 को अध्यादेश जारी कर राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया है? वो आंध्र प्रदेश ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसने? आंध्र प्रदेश ने क्या किया है? जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है इसका कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया है। किस देश के शोधकर्ताओं ने जल में उपस्थित भारी धातुओं आयनों की पहचान के लिए कॉम्पैक्ट सॉलिड टेस्ट सेंसर के विकास में सफलता प्राप्त की है? वो भारत के वैज्ञानिकों ने, शोधकर्ताओं ने किया है। मशहूर कार्टून कैरेक्टर्स टॉम एंड जेरी के निर्देशक व ऑस्कर विजेता जिनका 95 वर्ष की आयु में अप्रैल 2020 में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? जिन डिच। जिन डिच किसके लिए प्रसिद्ध है? टॉम एंड जेरी। ये क्या है? मशहूर कार्टूनिस्ट कैरेक्टर्स है। नवंबर दिसंबर 2020 में होने वाली एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 में मेजबानी कौन करेगा? वो करेगा भारत। अमेरिका ने भारत को हार्पून ब्लॉक सेकंड एयर लॉन्च्ड मिसाइल और टॉर्पीडो बेचने के कितनी राशि के सौदे को अप्रैल 2020 में मंजूरी दी है? 155 मिलियन डॉलर का सौदा है। किसके लिए? भारत और अमेरिका के लिए। को किससे संबंधित? हार्पून ब्लॉक सेकंड एयर लॉन्च्ड मिसाइल के लिए। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च 2020 को किस बीमारी को एक वैश्विक महामारी घोषित किया है? वो है नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19। कब किया है? 11 मार्च 2020 को। किसने किया है? WHO ने किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। WHO ने कोविड-19 को महामारी कब घोषित किया है? तो वह है 11 मार्च 2020। 11 मार्च को महामारी घोषित किया गया। केंद्र सरकार ने 9 मार्च 2020 को जम्मू व कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड राज्यों की विधानसभा और संसदीय सीटों के परिसीमन के लिए एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया। ये किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो वह है न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। इनके अध्यक्षता में एक परिसीमन आयोग गठित किया गया। वो विधानसभा और संसदीय सीटों का परिसीमन करेगा। कहाँ कहाँ? जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में। उत्तराखंड सरकार ने किस स्थान को राज्य की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में 5 मार्च 2020 को नामित किया है? गैरसैंण। गैरसैंण किस राज्य में है? उत्तराखंड में। ये क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि इसको हाल ही में ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में नामित किया है। 27 मार्च 2020 को कौन सा देश नाटो का 30वां सदस्य और नवीनतम सदस्य बना है? वह है नॉर्थ मैसिडोनिया। नॉर्थ मैसिडोनिया है वो नाटो का 30वां सदस्य बना है। ये नवीनतम सदस्य है और अब नाटो में सदस्य संख्या कितनी हो गई है? 30 हो गई है। कब बना ये? 27 मार्च 2020 को।